जो जंगल दिन की रोशनी में सुंदर और शांत लगते हैं, रात के अंधेरे में वही जंगल खतरनाक बन जाते हैं। उस जंगल के एक एक अंधेरे हिस्सों में से ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, और उसके ऊपर से वो जंगल जिसमें वेदा गए हैं, काला जंगल। उसमें तो खतरों का डेरा लगा हुआ है, हर कदम पर खतरा, हर कदम पर मौत। यूं तो जंगल में से आती हैं रात में सियारों की आवाजें, कीड़ों की आवाजें, पर इस जंगल में उन्हें सुनाई दे रही थी चिल्लाने की आवाजें, कर्राहने की आवाजें, कभी किसी के कुछ खाने की, कभी किसी के दर्द से चिल्लाने की। और रह रह कर भारी कदम यहां से वहां जाते। और जितना वेदा को पता चल रहा था, यहां पर चुड़ैलों की रानी रहती है और रक्त पिशाच जैसे जीव रहते हैं, ऐसे जीव जिनके बारे में वेदा ने आज तक सुना तक नहीं था। अभी वो जंगल के शुरुआती छोर पर ही थे और आसपास से आती आवाजें उन्हें डरा रही थी। हाथों में दोनों घोड़ों की लगाम पकड़े वो बस धीरे धीरे बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पर उन बड़े बड़े पेड़ों पर हर वक्त कोई न कोई बैठा रहता, जो बस वेदा को देखते रहता और कुछ करते ना। वो वेदा यूं ही आगे बढ़ते जा रहे थे जब वो और भी घने पेड़ों के बीच में पहुंचे। लंबी लंबी टहनियां उनकी जमीन को छू रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ नहीं बल्कि कोई इंसान है जो बाहें फैलाए खड़े हैं, और उन पेड़ों पर कोई भी आत्मा नहीं थी। वेदा यहां वहां देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे जब अचानक से उन्हें एक तेज गंध आने लगी। भारी कदम जो अब तक आसपास से गुजर रहे थे, वो वेदा के करीब आने लगे। वेदा ने देखा कुछ दूरी पर कोई था जो उनकी तरफ आ रहा था, या उसी दिशा में जा रहा था जिस तरफ वेदा थे। वेदा ने आसपास देखा तो एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो जल्दी से जाकर उसके पीछे छुपने लगे, पर वो दोनों घोड़े पीछे की ओर जा रहे थे। वो उस पेड़ से दूरी बनाए रख रहे थे। वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वो उस पेड़ के पीछे छुपे, और वेदा के आदेश देते ही वो वेदा के पास आ गए, पर पेड़ से सटे नहीं। थोड़ी दूरी उन्होंने बना कर रखी। वही वेदा पेड़ से सटे हुए थे और उस दिशा की ओर देख रहे थे जहां से वो आवाज आ रही थी। एक बड़ा सा दैत्य जैसा दिखने वाला जीव वहां पर खड़ा था। उसका चेहरा किसी बड़े सुअर जैसा था और उसके नीचे का धड़ इंसान का था। उसके हाथों में बड़ा लकड़ी का बेस बैट जैसा कुछ था जो काफी भारी लग रहा था, और उस पर कांटे लगे हुए थे, और वो कुछ सूंघते हुए यहां वहां किसी को ढूंढ रहा था। वेदा को लग रहा था कि वो उन्हें ही ढूंढ रहा है। उसकी बड़ी बड़ी नाक तेजी से हिल रही थी और वो सूंघते सूंघते वेदा की दिशा की ओर बढ़ने लगा। वेदा सोचने लगे कि वो क्या करे। तब उनकी नजर वहीं बगल में पड़े एक पत्थर पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और दूर झाड़ियों में फेंका, जिससे आवाज हुई, और आवाज सुनकर वो दैत्य उस दिशा की ओर भागा, यानी उस झाड़ियों की ओर। वो हथियार जैसे दिखने वाले उस बेस बैट से झाड़ियों पर वार करने लगा। वो पागलों की तरह उस झाड़ियों पर वार किए जा रहा था। वेदा ने मौका देकर वहां से भागने की कोशिश की। तब उनका पैर किसी चीज में फंसा और वो नीचे गिर गए, और उनके नीचे गिरने से एक कवास हुई। वो दैत्य अब गुस्से में आ चुका था। वो गुर्रा कर मुड़ा। वेदा को पता लग गया कि वो फंस चुके हैं। वो भारी कदम जमीन पर पटकते हुए वेदा की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसने उस बड़े पेड़ को देखा, और जैसे उसने पेड़ को देखा वो वहां से भाग गया। दोनों घोड़े हिनहिनाने लगे और वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है। वो दैत्य वहां से भागा क्यों, और वेदा गिरे कैसे। तब उन्होंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उस बड़े पेड़ की टहनी थी जो जमीन पर थी, और वो वेदा के पैरों में फंसी हुई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो टहनी अपने आप वेदा के पैरों को कसते जा रही थी। अचानक से वेदा को कुछ चुभने लगा। वेदा ने देखा तो उस टहनी पर धीरे धीरे
कांटे उग रहे थे। वेदा समझ गए कि यह कोई आम पेड़ नहीं है, जैसे शिकारी पौधे होते हैं जो मक्खियों को, छोटे कीट पतंगों को फंसाकर मारते हैं और उन्हें खाते हैं, वैसे ये है शिकारी पेड़ और इसकी चपेट में वेदा फंस चुके हैं। उस शिकारी पेड़ ने वेदा के पैरों को जकड़ा और अब वेदा खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे और टहनियां नीचे आने लगी। उन टहनियों ने वेदा के दोनों पैरों को जकड़ लिया। उस पेड़ ने वेदा को उल्टा टांगा और ऊपर की ओर खींचने लगा। ऊपर उस पेड़ पर जो पत्तियां थी अब बड़े बड़े कांटों में बदल चुकी थी और वो हिल रहे थे जैसे कोई मशीन हो। वेदा को इतना पता चल गया था कि अगर वो इन कांटों के बीच में गए तो उनका चूरा बन जाएगा। वेदा अपना पूरा दम लगा रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था। इतनी देर में वो काला घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और इशारा करने लगा तलवार की ओर। वेदा ने उस हड्डी की तलवार की ओर देखा और उन्हें याद आया। उन्होंने तलवार खींची और उस तलवार से टहनी को काटने लगे, पर वो टहनियां कट ही नहीं रही थी। ये कैसी तलवार है? एक टहनी तो ये काट नहीं पा रहा, मेरी जान क्या बचाएगा? वेदा मन ही मन बदबदाए कि तभी वो घोड़ा फिर से हिनहिनाया। वेदा ने उसकी ओर देखा। वो काला घोड़ा वेदा को घूर कर देख रहा था और गुस्से से हिनहिना रहा था, जैसे कह रहा हो कि वेदा को वो गुस्से में आए। वेदा समझ गए उसका इशारा। वो गुस्से में आए और उस टहनी को काटने लगे, पर वो अभी भी नहीं कट रही थी। वो घोड़ा और जोर से हिनहिनाने लगा और गुस्सा करने लगा। वेदा ने और गुस्सा किया। उनकी भवें ऊपर हो गई, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो तलवार जो हड्डी की बनी थी वो हत्थी से लाल होना शुरू हुई, जैसे उसमें खून उतर आया हो। और अब केवल उस तलवार के टहनी को छूते ही टहनी कट गई और वेदा नीचे गिरे। और जैसे नीचे गिरे तुरंत उठकर उन्होंने घोड़ों की लगाम को पकड़ा और आगे की ओर भागे। उन्हें अब समझ आ गया कितने इलाके में कोई और आत्मा क्यों नहीं थी। ये जो पेड़ था ये शिकारी पेड़ है जो यहाँ पर आने वाले हर किसी को मार देता है, और शायद इसीलिए वो दैत्य भी यहाँ से भाग गया था। सिर्फ इतने इलाके में इस पेड़ का राज है और कोई भी यहाँ पर आता है वो शिकार बन जाता है इसका। ये तो बस अभी पहला पड़ाव था और पहले पड़ाव पर ही वेदा को इतने खतरों का सामना करना पड़ा। अभी तो उन्हें जंगल के बीचों बीच जाना था, गहराई में जाना था, और वहां पर क्या क्या होगा ये सोचकर वेदा घबरा रहे थे। और अब उन्होंने हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू किया।